नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के फ्रंट पोस्ट को लेकर मतभेद जारी है। दोनों सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष के बाद तनाव कम करने के लिए सैन्य स्तर पर वार्ता चल रही है, लेकिन चीन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सैन्य तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इन्हीं विवादों के मद्देनजर एक जानकारी सामने आई है जिस पर सवाल उठना लाजमी है। क्या है वो जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के षड्यंत्र के कारण गलवान घाटी घटना के बाद जो कुछ हुआ उससे पूरा भारत वाकिफ है। बहरहाल विवाद और तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला काफी लंबा चला, जिसके बाद चीनी सैनिक वापस जाने को तैयार हुए। बहरहाल बॉर्डर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। कुछ इसी तरह की घटना 3 साल पहले 2017 में डोकलाम में हुई थी। खबरों के मुताबिक एक महत्वपूर्ण आर्मी पोस्ट जो सेना के ऑपरेशनल काम के लिए बहुत जरूरी है, वो ब्यूरोक्रेटिक एक्शन के अभाव में फिलहाल फाइनल नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक इस पोस्ट को लेकर रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस विंग से मंजूरी नहीं मिली है, जिसके कारण मामला अटका हुआ है। इस पोस्ट का नाम डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DCOS स्ट्रेटजी है। इंडियन आर्मी के आला अधिकारियों ने यह मुद्दा राजनाथ सिंह के सामने भी रखा है। जवानों का कहना है कि ऑपरेशनल कामकाज के लिए इस पोस्ट की सख्त जरूरत है। इस काम से बजट पर कोई असर नहीं होगा और ना ही एडिशनल मैन पावर की जरूरत होगी। DCOS का पद लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट के बदले में बनाने का सुझाव है। इस पद के निर्माण से सेना के कामकाज आसान हो जाएंगे, खासकर कोऑर्डिनेशन का काम बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह के सिस्टम होने से बड़े पैमाने पर होने वाले किसी भी ऑपरेशनल कामों में परेशानी नहीं होगी। इस पद की कमी डोकलाम घटना के समय महसूस हुई थी। DCOS की मौजूदगी में आर्मी हेडक्वार्टर पर लोड काफी कम होगा। गौरतलब है कि 2017 में 73 दिन तक चले डोकलाम विवाद के बाद संचालन कार्यों के लिए एक नई निर्णायक सेना की तैनाती की गई थी, जो अभी भी ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रही है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के वित्तीय पक्ष डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी की स्वीकृति प्रक्रिया की रफ्तार धीमी कर दी है। योजना के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के पास इस पोस्ट के तहत जो अधिकार होंगे उनमें सैन्य ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल, सैन्य इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, योजना और युद्ध की सूचना शामिल है। ये अधिकार डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के पास किसी भी सैन्य हेडक्वार्टर में आएंगे। ये मुख्य सीमा विवाद के दौरान 13 लाख सैनिकों की ओर से चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े ऑपरेशंस, योजना और लॉजिस्टिक को संस्थागत तरीके से समन्वय को सुनिश्चित करेगा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोस्ट की जरूरत तब महसूस हुई जब साल 2017 में डोकलाम सीमा पर लंबा विवाद चला था। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी पोस्ट 2018 में की गई 4 स्टडी में से एक स्टडी की सिफारिश है, जो सेना के हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण और प्रशंसा का एक हिस्सा है। इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सेना को प्रतिभाशाली रूप में बदलना था। सेना के हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण का मतलब 2006 अधिकारियों को शिफ्ट करने जैसा है, जिसमें 3 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर, 9 कर्नल और 186 लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर्स शामिल होंगे। इसके अलावा सेना राष्ट्रीय राइफल के निदेशालय का रुख अपना चुकी है। राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर में संचालन और उधमपुर में उत्तरी कमांड में विशेष काउंटर विद्रोह के लिए काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।